तो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मुझे बनाने हैं छोले। तो इसके लिए मैंने रात ही छोले फुलो दिए थे। छोले उबलने के रखने के बाद आज हमारी मेड आई नहीं है, तो मैंने छोले तो उबलने के लिए रख दिए हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ सफाई घर की। और राया मेरे साथ ही उठ जाती है, तो ये मेरे साथ पीछे पीछे रहती है, मेरी हेल्प करती है, आधा काम बढ़ाती है, आधा संभालती भी है थोड़ा सा कुछ। तो आज मुझे ही सारा काम करना है। मेड तो आई नहीं है, मेड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं आई है। तो हम ही जल्दी जल्दी सफाई करेंगे, व्रत भी है मेरा। तो पहले सफाई करेंगे, फिर फिर अपना खाना ही बनाना है। तो फिर जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं अपने कमरे की भी सफाई। देखो बच्चों का कमरा कैसे होता है, सारा कमरा फैला के रखती है मेरी बेटी। और पूरी कमरे की दीवारें इसने सब कलर से कर रखी हैं। कितना मैंने साफ़ कर लेती हूँ फिर कर देती है। तो बच्चों का कमरा तो ऐसे ही रहते हैं। तो अब मैं जल्दी से काम करके नहाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद खाना बनाना है मुझे। और इसके बीच मैं अपनी राय को भी संभालती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब घर पे कोई रहता नहीं है। जो मेरी इन लॉज़ हैं वो सब वर्किंग है, वो तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, वो टीचर हैं। तो मुझे करना पड़ता है, राय को भी संभालना होता है। और वैसे काम तो मुझे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आज मेड नहीं आए तो आज मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैं जल्दी काम कर लेती हूँ। राय सारे में अपने टैडी वगैरह सब फैला के रखती है। तो अब मैंने संभाल के रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ये फिर से फ़र्श पे बिखरे हुए मिलेंगे मुझे। पर कोई बात नहीं, मुझे बार बार रखने भी पड़ते हैं, क्योंकि ये तो करेगी नहीं तो फैलाएगी ही बस। तो मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ अब। और आज है सैटरडे, तो आज मुझे शनिवार में है, तो मैं सैटरडे में मंदिर जाती हूँ। शाम को मुझे मंदिर भी जाना है। चलो मैं जल्दी से टेबल वेबल की सबकी सफाई कर लेती हूँ। टीवी के पास सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई रख ही देता है, तो गंदगी हो ही जाती है। डेली रख देते हैं, डेली हटाने पड़ते हैं यहाँ से तो ये चीज़ें। तो चलो आप मेरे व्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर मेरे व्लॉग में आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी नई व्लॉग बनाने लगी हूँ। मुझे अभी इतना आता जाता तो है नहीं कुछ व्लॉग के बारे में। तो जो मेरी कमियां हैं प्लीज़ मुझे उसके बारे में सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए वीडियोस। और अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलो मैं काम कर रही हूँ, आप भी बस देखते रहिए, मैं जल्दी काम कर रही हूँ। अब मेरा पोछा लगा रही हूँ, मैं वाइपर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बैठ के तो मुझसे नहीं लगेगा, मैं वाइपर से लगाऊंगी, जल्दी लग जाएगा। तो जो मेरी मेड आती है वो तो बैठ के लगाती है, मतलब अच्छे से, और साफ़ हो जाता है, लेकिन मुझे तो वाइपर से ही लगाना है। तो मैं जल्दी पोछा लगा देती हूँ। बच्चे का घर है तो कहीं इसके किले बिखरे रहते हैं, कहीं किले फर्श पे चिपक जाते हैं, कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। तो आज तो मेरे लिए वैसे बहुत सारा काम है, बर्तन भी हैं, दोनों वक्त के बर्तन भी करने हैं साफ दोनों टाइम के, क्योंकि मेड नहीं आएगी। मेड 2 टाइम आती है, बर्तन करके जाती है दोनों टाइम, और सुबह को झाड़ू पोछा और बर्तन, और शाम को सिर्फ बर्तन। तो वो तो आज आएगी ही नहीं, तो मुझे शाम के बर्तन करने हैं। तो चलो पूजा का कमरा है ये हमारा। अब मैं इसमें पूजा कर लेती हूँ। मैं नहा ली हूँ, अब मैं पूजा कर ली मैंने। अब मैं छोले बना रही हूँ। तो छोले के लिए सावन चल रहा है, तो मैंने इसमें प्याज नहीं डालूँगी, तो ग्रेवी कैसे बनेगी फिर छोलों की। तो मैंने सिर्फ टमाटर लिए हूँ। मैंने सोचा था कि पहले छोले में आलू डाल दूँगी तो फिर ग्रेवी बन जाएगी आलू से, लेकिन मेरे आलू, जब मैंने छोले उबाले थे तो मेरे आलू डालने वक्त डालना मेरी याद नहीं रहा। तो मैंने क्या काम करा है, ये मैंने न्यू ट्रिक लगाई है, और आज मैंने पहली बार ही की है। मैंने एक आलू लिया, उसको धो के अच्छे से छील के मिक्सी में, उसको जार में, मतलब उसको पेस्ट बना लिया, और उसको अब मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, ताकि ग्रेवी बन जाए। मैंने डाल दिया है, अब इससे इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो छोले थोड़े थिक हो जाएंगे, पतले से नहीं रहेंगे। जैसे मेरे मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ी पतली हो गई थी जब मैंने, क्योंकि प्याज नहीं डाली थी उसमें। तो अब मेरे छोले मैंने छोक दिए, तो मैं जिससे आटा लगा के आज पूरी बनानी। इसके पापा आए कि पाप बोल रहे कि पूरी बना लो, छोले पूरी।
तो मैं जल्दी जल्दी पूरी बना रही हूँ अब सॉरी। तो अब जल्दी जल्दी पूरी बनाने के बाद मुझे अपने लिए भी व्रत का भी कुछ चाय वाय, तो वैसे मैं ऐसी कोई ख़ास पीती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी पी लूँगी। और अब राया को मैंने खाना दे दिया है राया को छोले अच्छे लगे हैं, छोले पूरी। राया को पूरी बहुत पसंद है। देखो छोले कितने थिक हो गए हैं अब। अगर मैं इसमें आलू का पेस्ट नहीं डालती तो थिक नहीं होते। और मेरा मीशो से आया था ये पार्सल, तो इसमें मैंने मंगाए हैं बालों से जुड़े। मेरा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो आप वीडियो में देखते भी होंगे बाल कितने रफ़ लगते हैं मेरे। तो इसके लिए मुझे किसी ने बताया था कि आप होममेड तेल और होममेड शैम्पू ही बनाओ। तेल तो मैंने बना लिया है, आपने देखा। अब मैंने होममेड शैम्पू के लिए इसमें मैंने कुछ सामान मंगाया है, जो कि इसमें आया है रीठा है, इसमें आंवला है इसमें, और रीठा आंवला सिकाकाई, और इसमें रोज़मेरी भी है। और रीठा आंवला सिकाकाई रोज़मेरी और हिबिस्कस फ्लावर के जो ड्राई हैं, हिबिस्कस फ्लावर के ड्राई लीव वो भी हैं फ्लावर। ये आंवला है जो कि ड्राई है, तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा कि आंवला है या सिकाकाई है क्या है। और ये जो भी है इनमें वैसे नाम मैंने इन पे बाहर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ से ऑर्डर किया था वहाँ पे ये सब इन सब के नाम लिखे हुए थे। किसी का आंवला, रीठा, सिकाकाई, रोज़मेरी, गुलहड़ के पत्ते, सॉरी गुलहड़ के फ्लावर सूखे हुए, ये सब थे। और मैं इन सब का ही अब शैम्पू बनाऊंगी। और ये मुझे सस्ते मिल गए थे, तो मुझे आई थिंक 150 के थे ये। तो अब मैं इनका शैम्पू बनाऊंगी। मुझे शैम्पू भी मैंने यूट्यूब से देखा है कि कैसे बनाते हैं, तो अब मैं इसका शैम्पू बनाऊंगी, तो आपके साथ मैं आप ज़रूर शेयर करूंगी मैं कैसे शैम्पू बनाऊंगी। पता नहीं इनका असर कैसा होगा, लेकिन मुझे बताया है किसी ने, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि बाल मेरे इतने ख़राब हो चुके हैं कि हाथों में भी, मेरी बेटी भी कहती है मम्मी बहुत बाल टूटते हैं। उसके भी ऊपर गिर जाते, जब मेरे पास सोती है तो उसके कपड़ों पे भी लग जाते हैं बाल। और ये बच्चा है, इसके मुंह में भी जा सकते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत बालों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। बहुत बाल ख़राब हो गए हैं। तो आप और अगर कुछ बालों के लिए है तो आप मुझे सजेस्ट करें क्या मैं लगाऊं इन बालों में, जो मेरे बाल थोड़े ठीक हो जाएं, टूटना बंद कर दे। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। मुझे शादी से पहले नहीं होता था, जब से मेरी बेटी हुई है तब से हेयर फॉल मुझे होने लगा, तब से मैं बीमार रहने लगी, थायराइड हो गया। चलो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो बर्तन बहुत सारे बर्तन हो गए थे, आज छोले वोले बने हैं तो कुकर वगैरह, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बर्तन साफ़ करें। और फिर अब मैं आ गई, तो बेटी के साथ मैंने थोड़ी सी मस्ती की अपने बेटी के साथ। फिर मैंने शाम का टाइम हो गया, तो मेरे शाम को मतलब जो मम्मी पापा हैं स्कूल गए थे वो आ गए शाम को, तो वो 4 बजे आ जाते। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने पूछा कि आप भी पूरी खाओगे क्या, क्योंकि उन्होंने सुबह में तो खाए नहीं थे, सुबह स्कूल चले गए थे। तो मैंने शाम को उनके लिए पूरियाँ बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मुझे शाम को मंदिर भी जाना है। तो मैंने फिर सबके लिए शाम को पूरियाँ बनाई। पूरियाँ वैसे रोटी से जल्दी बन जाती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो और इसके मुझे तो पूरी अचार से खानी पसंद है, मिर्च के अचार से या फिर आम के अचार से पूरी खानी पसंद है। मुझे छोले या सब्ज़ी वगैरह से नहीं पसंद है, मुझे अचार से खानी पसंद है। अचार से इसके पापा को पसंद है, तो मैंने इसके पापा को भी पूरियाँ दी अचार से। और फिर अब मुझे मेरी ऑलमोस्ट सारी पूरियाँ बनी ही गई हैं, 2-4 पूरियाँ रह रही हैं। मुझे एक रोटी बड़ी पूरी बनानी है, क्योंकि जो मैं वहाँ पे सैटरडे तो मैं भैरव जी के नाम से एक डालती हूँ, रोटी डालती हूँ कुत्ते को, काले कुत्ते को डालते हैं, तो वो रोटी डालती हूँ, तो उसके लिए बनानी है मुझे। चलो तो अब हम आ गए मंदिर। तो मंदिर में ही हमें, ये हमारे यहाँ मतलब पास में भी नहीं, थोड़ा दूर ही पड़ता है, वैसे तो पैदल आ जाते हैं। तो मैं इस मंदिर में आई इसके राया के पापा के साथ। फिर हमने यहाँ पे पूजा की, काफ़ी बड़ा मंदिर है वैसे ये। तो मैंने पूजा की, और मैं पीपल देवता पे और शिव जी के पास और भैरव बाबा के पास दिया लगाती हूँ। फिर आके मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद राया को आने लगी थी बहुत नींद, रोने लगी। तो फिर अब हम सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।